रोमियों की पत्री 15वें अध्याय के 7वें पद पढ़ेंगे। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। यह वचन जो है क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के ऊपर है। मिशन परमेश्वर ने जो हमें दिया है उस बात पर आधारित है यह वचन। जैसा यीशु मसीह ने हमको ग्रहण किया, हम भी दूसरों को ग्रहण करना चाहिए। एक मेथड है ये। जैसा प्रभु ने हमारे लिए की, हम दूसरों को करें। यीशु हमें ग्रहण करने के लिए क्या किया? यीशु जहां था, जिस लेवल पे था, जिस जगह में रहता था, वो सब छोड़ करके इस पाप से भरे हुए दिल में पड़े रहने वाले इन मनुष्य के बीच में एक मनुष्य बन करके यीशु उतर के आ गया कि हमें ग्रहण करने के लिए। बाइबल कहते हैं निश्चय उसने हमारी रोगों को सह लिया, हमारी दुखों को भी उठा लिया। इंग्लिश में ऐसे कहावत है, पुट योरसेल्फ इन समवन्स शू। ये तो ऐसे भी एक कहावत है, वॉक इन समवन्स शू। तुम्हें दूसरे की जूता पर डालो, नहीं तो तुम दूसरे के जूता पर चलो। मतलब दूसरों की दुख समझना है तो हमें उनकी जैसे बनना जरूरी है। प्रेरित पौलुस ने कहा, यहूदियों को बचाने के लिए मैं यहूदियों की समान, बर्बरों को बचाने के लिए उन्हीं के समान, अन्य जाति के लोगों को बचाने के लिए उनके समान। मतलब हर एक प्रकार, कैसे भी करके हर एक जाति को बचाने के लिए उनकी समानता में खुद को डाल देना। यीशु मसीह ने यही किया हमारा साथ। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो मिशनरी लोग आए थे, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब शुरू करके उन लोगों ने क्या किया? हमारी जैसे बन करके हमारी सेवा की। हमें से एक बना, हमारी भाषा सीखा, हमारी वातावरण में रहा, हमारी खाना खाया, हमारी जैसे कपड़ा पहने, हमें से एक बन करके हमें ये सुसमाचार दे दिया। आज हमारा भी दायित्व तो यह है, बल्कि हमें क्या है, हमको दूसरों को देख करके हमको उन्हें छोटा दिखते हैं, छोटे जाति का दिखते हैं, छोटे समाज का दिखते हैं, गरीब दिखते हैं। उन तक जाने के लिए हमें मन लिखते हैं, उनकी झोपड़ी हमें अजीब से लिखते हैं। मेरे जीजो, ऐसा नहीं है। हमें दूसरों को बचाना है, ये हमारी मिशन है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने एक मिशन दिया है, हम दूसरों को मसीह के लिए ग्रहण करें, जैसा यीशु मसीह ने हमें ग्रहण किया। इस गंदे जीवन से हमें स्वर्गीय जीवन देने के लिए यीशु मसीह को उस स्वर्गीय जीवन से इस गंदे जीवन में आना पड़ा। उसी तरह से हम भी करें। यह हमारा मिशन है, यह हमारा मिशन है। हम दूसरे की दर्द समझे, हम दूसरे की पीड़ा समझे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब तक दूसरे की दर्द आप नहीं समझोगे, आप दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई बीमार आदमी का बीमारी का पीड़ा जब तक आप अपने दिल के अंदर समझ नहीं पाओगे, नहीं तो आपकी खुद की पीड़ा करके आपको फील नहीं हो पाएगा, तब तक दूसरे के लिए आपकी प्रार्थना इतना सफल नहीं होगा। यीशु जब सेवा कर रहा था, यीशु ने दूसरों को देख करके तरस खाया, उनकी बीमारों को चंगा कर दिया। मतलब उनकी पीड़ा यीशु ने खुद अपने ऊपर ले लिया, तब उन पर तरस आया। हमारा भी रवैया ऐसा रहे, हम दूसरों के लिए समझे, दूसरों के लिए अपने आप को उनकी लेवल पर लाए, तब हम उनको ग्रहण करने वाले बनेंगे, नित्य जीवन के लिए उनको ले जाने वाले बनेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें।